तो परिमाप और क्षेत्रफल पे हम बात कर रहे हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल हमेशा टू डायमेंशनल जो फिगर होती है, 2D फिगर जो हमारे पास में होती है, उनके लिए हम निकालते हैं। यानी कि द्विविमी जो आकृतियां होती हैं, द्विविमी आकृतियों के लिए हम परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास में द्विविमी आकृतियां क्या होती है। तो द्विविमी आकृतियां होती हैं चारों ओर से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति, ठीक है, चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज आपके पास में कहलाएगी। और चतुर्भुज के प्रकार आपके पास में है कि वो आपके पास में अगर उसकी दो भुजाएं लंबी हैं और बाकी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो दूसरी दो भुजाओं की अपेक्षाकृत छोटी हैं, तो इस तरीके की भुजा जिसमें इसको हम आमने और इसे हम सामने कहते हैं। तो यानी कि आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक संलग्न भुजा मतलब एक के साथ दूसरी भुजा जो जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा 90 अंश का कोण बनाए, यानी कि एक समकोण बनाए। तो यहाँ पे प्रत्येक संलग्न भुजा एक दूसरे के साथ में 90 अंश का कोण बना रही है, तो इसलिए ये आकृति आपके पास में आयत कहलाती है। और आयत को हम कहते हैं रेक्ट एंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। तो आयत में हमारे पास में क्या होता है कि ये हमारे पास में आयत की लंबी भुजा है, तो लंबी भुजा को हम लंबाई कह देते हैं। और जो हमारे पास में लंबाई की अपेक्षाकृत छोटी भुजा है उसको हम चौड़ाई कह देते हैं। तो ये हमारे पास में लंबाई है और ये जो सीधी खड़ी भुजा हमारे पास में है यहाँ पे हम इसको चौड़ाई कह देते हैं। लंबाई को इंग्लिश में हम कहते हैं लेंथ, तो इसको L से हम दे देते हैं। और चौड़ाई को हम कहते हैं ब्रेथ या विड्थ, इसको हम B से दे देते हैं। तो चारों ओर से घिरी हुई है और बंद आकृति है और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के साथ में 90 अंश का कोण बना रही है, समकोण बना रही है, तो इसलिए ये आपके पास में आयत है। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले परिमाप की, कि परिमाप हमारे पास में क्या होता है। परिमाप को अंग्रेजी में हम कहते हैं पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर। तो परिमाप, जब इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो एक होता है परि और दूसरा होता है माप। इन दोनों के मेल से, इन दोनों की जब संधि हुई तो इससे बनता है परिमाप। अब परि मतलब कहलाता है चारों ओर, और माप होता है मापना, मेजरमेंट, नापना या मापना। तो चारों ओर का जो हम मापन करते हैं किसी भी आकृति का, उसके चारों ओर का मापन जब हम करते हैं तो वो हमारे पास में परिमाप कहलाता है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया। तो ए से लेकर मैं चला, ए से मैं बी तक चला, बी से मैं सी तक चला, सी से मैं डी तक चला और डी से लेकर मैं ए, जिस पॉइंट से मैं चला था वहां पहुंच गया। तो मैंने इस आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगा लिया, तो यही चक्कर जो है परिमाप कहलाता है। परिमाप चारों ओर मापना, चारों ओर का मेजरमेंट। तो अब देखें इसमें थोड़ा हम इसके आगे चलते हैं कि अगर सामान्य सा अगर हमसे पूछा जाएगा तो परिमाप में जो भी उसकी भुजाएं दे रखी हैं उन चारों
भुजाओं को आपने जोड़ना होगा तो वो परिमाप आपके पास में कहलाता है। तो हम इसका सूत्र निकाल लेते हैं और उसके बाद उस सूत्र को याद भी आप लोग रखेंगे। तो हमारे पास में ये एक आकृति दी हुई है और इसका नाम मैंने ए बी सी डी रखा हुआ है, ए बी सी डी। ए बी भुजा को मैं लंबाई कहता हूं, बीसी भुजा को मैं चौड़ाई कहता हूं। तो अगर ए बी मैंने लंबाई कहा है तो ए बी के ठीक सामने वाली भुजा बीसी या सी डी है, तो इसे भी मैं लंबाई कहूंगा। और बीसी भुजा को मैंने चौड़ाई कहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा एडी या डीए है, इसको भी मैं चौड़ाई कहूंगा। तो ये एक आयताकार आकृति है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो द्विविमी आकृति मैंने कहा था, तो द्विविमी यानी कि दो बीमाएं हैं इसमें, और वो दो बीमाएं क्या है, एक उसकी लंबाई है, एक उसकी लेंथ है और एक उसकी चौड़ाई, एक उसकी ब्रेथ है। तो इसलिए ये द्विविमी आकृति है। आप अपनी कॉपी का एक पेज निकालेंगे तो वो भी एक आयताकार पेज आपके पास में है क्योंकि उसमें लंबाई है और उसकी चौड़ाई है। केवल पेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम परिमाप की बात करते हैं। तो आयत ये आकृति है तो इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, एक लाइन में लिखिएगा इसको, मैं थोड़ा सा अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। तो हमने ये कहा कि चारों भुजाओं की लंबाई, तो चारों भुजाएं क्या है, पहली भुजा मेरे पास में ये लंबाई है तो मैंने लिखा लंबाई, प्लस फिर बीसी भुजा मेरे पास में चौड़ाई है तो मैंने इसको लिख दिया चौड़ाई, प्लस फिर सीडी भुजा मेरे पास में लंबाई है तो मैंने इसको लिख दिया लंबाई, प्लस जो डीए भुजा है ये मेरे पास में चौड़ाई है तो मैंने इसको यहां लिख दिया चौड़ाई। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, यहां पे देखिए कि कितनी बार लंबाई आया है और कितनी बार चौड़ाई आया है। कितनी बार लंबाई आया है और दो बार लंबाई, दो बार चौड़ाई। ये लिख देता हूं, तो बार मतलब गुणा होता है और इंग्लिश में इसको हम टाइम्स कहते हैं। तो दो बार लंबाई आया है धन दो बार चौड़ाई आया है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। दो बार लंबाई आया है और मतलब जोड़, प्लस दो बार चौड़ाई आया है, तो बार मतलब गुणा है, टाइम्स। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई के साथ में एक चीज कॉमन चल रही है, उभयनिष्ठ चल रही है। तो वो क्या चीज है, दो आपके पास में दोनों जगह कॉमन चल रहा है। तो दो गुणा ये आपके पास में दो बार आपके पास में जो है कॉमन चल रहा है, यहां भी चल रहा है लंबाई के साथ और यहां चौड़ाई के साथ भी चल रहा है। तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं और उसके बाद ब्रैकेट लगा लेता हूं। तो ब्रैकेट लगाया तो अब मेरे पास में पहले वाले में से क्या रहा भाई, क्या बचा, दो बार मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो मेरे पास में लंबाई बचा तो मैंने लंबाई लिख दिया। फिर मेरे पास में प्लस का साइन बचा और दो बार को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो अब मेरे पास में दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, चौड़ाई। चौड़ाई बचा। चौड़ाई और मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये आयत का परिमाप है, दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि दो गुणा और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। और कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, टू ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है टू और ब्रैकेट के बीच में, तो वो गुणा पड़ा जाता है। तो टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ।
इसको इस तरीके से भी हम पढ़ते हैं। तो आयत का परिमाप कितने बच्चों को याद हो गया? ठीक, पांडे जी आए, 10 बच्चों के नाम आए या अभी वही 2-4 बच्चे हैं? हर्षिता बेश। ठीक, तो ये आयत का परिमाप है। आयत के परिमाप के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास में है, लिखिएगा। मैं पहले चित्र की सहायता से ही उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा कि एक आकृति मेरे पास में दी हुई है और जिसका नाम मैंने दे दिया PQRS, जिसमें PQ भुजा आपके पास में 5 सेंटीमीटर है और जो QR भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। आकृति बना ली होगी सभी ने, इस डायग्राम को बना लिया होगा। यस सर। PQRS मेरे पास में एक आकृति है जिसमें PQ भुजा 5 सेंटीमीटर की है और QR भुजा 3 सेंटीमीटर की है। तो प्रश्न है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप की बात कर रहा है, तो अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, यानी कि जो भुजा की लंबाई ज्यादा दे रहे उसे हम लंबाई कहेंगे और जिस भुजा की लंबाई छोटी दे रखी है उसे हम दूसरा नाम देंगे चौड़ाई। तो हमारे पास में यहां पे लंबाई बराबर लिख देंगे, लंबाई लेंथ बराबर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है हमको, तो अपने आप देख के पता लग गया कि भैया ये आयत है क्योंकि दोनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क आपके पास में है, और जो चीज को आप क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला आपने वहां पे लगाना है। तो आयत का परिमाप बराबर आपके पास में होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ब्रैकेट को मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा इस तरीके से हमने करना है, या फिर 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बन, इस तरीके से आप इसको याद करिए। तो बराबर 2 गुणा ब्रैकेट, 2 गुणा तो आपके पास में इसी तरीके से उतर गया। ब्रैकेट के अंदर लंबाई है तो लंबाई की जगह पे 5 सेंटीमीटर धन चौड़ाई की जगह पे 3 सेंटीमीटर। दोनों की इकाइयां समान है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के साथ में सेंटीमीटर जुड़ जाएगा। तो 2 गुणा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को आपने जोड़ दिया तो 8 सेंटीमीटर हो गया, और जोड़ने के बाद जो आया तो उसको आपने 2 से गुणा कर देना है, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। और अगर मैं मौखिक इस प्रश्न से को पूछूं कि लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, तो परिमाप बताना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है। जोड़ के जितना आता है उसको 2 से गुणा करके मुझे उत्तर बता देना है। तो 1-2 प्रश्न में मौखिक आपसे पूछ लेता हूं, तो मुझे फटाफट इनके जवाब दीजिएगा। कि एक आकृति आपके पास में है जिसकी लंबाई आपके पास में 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? योगिता तिवारी बताइए।
आयत मुंह से फटाफट बोलो। नहीं, का मेरे को सीधे रिजल्ट बताओ कितना आएगा। सर 20। 6 और 4 को आपने जोड़ देना है, जोड़ के जितना आ रहा है उसको गुणा 2 कर देना है। तो 6 और 4 10, 10 गुणा 2 बराबर 20, 20 सेंटीमीटर। परिमाप की जो इकाई होगी, जिस यूनिट वो दे रखी है, जो भी यूनिट उसकी दे रखी है, वही यूनिट उसका परिमाप का भी होगा। ओके, इतना सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा और बात कर लेता हूं, थोड़ा अपनी कॉपी पर और लिखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको परिमाप दिया होगा और लंबाई दे रखी होगी और आपको चौड़ाई निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, तो उसे भी आप लिख लीजिए कि चौड़ाई निकालने के लिए आपके पास में सूत्र हो जाएगा, चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। और अगर लंबाई आपको निकालनी होगी, तीसरा फॉर्मूला हो गया। अगर आपको लंबाई निकालनी है तो लंबाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई, माइनस चौड़ाई। तो ये सूत्रों को याद रखिएगा। और इसी में मैं आयत से संबंधित एक प्रश्न को और यहां पर आपके समक्ष रख देता हूं। जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम डाला था क्षेत्रफल एवं परिमाप, तो आयत का जब क्षेत्रफल हमको निकालना होता है तो क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए ये मैंने ए बी सी डी आपके पास में एक आकृति रखी, तो क्षेत्रफल ये कहलाता है कि मान लीजिए ये मेरे पास में एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का आपके पास में एक पन्ना है। इस पन्ने को आप जमीन में किसी एक जगह पर रख दीजिए या फिर अपनी कॉपी को जमीन पे किसी एक जगह पर रख दीजिए। तो जहां पे आप उस कॉपी को रखते हैं तो उसके नीचे की जगह आप नहीं देख पाते। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक पन्ना है और जितना पोर्शन मैंने ब्लैक किया, डार्क किया, तो इस पीछे के पोर्शन को आप नहीं देख पा रहे। तो इसे कहते हैं कि इस पन्ने के द्वारा, इस पन्ने को हमने कह दिया समतल। समतल क्यों कहा, क्योंकि ये समान तल है। तो इस समान तल के द्वारा जितना क्षेत्र घेरा गया, जितनी जगह को घेरा गया, उस जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल है, ठीक है। परिमाप ये कह सकते हैं कि आपने एक खेत के चारों ओर पोल पोल गाड़े और इनमें आपने फेंसिंग कर दी, तार बाड़ लगा दी, और इसके अंदर का आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गया परिमाप, किसी चीज को घेरना। और क्षेत्रफल आपके पास में होता है कि किसी चीज को आपने ढक दिया। आपने दरी उठाई और उस दरी को कमरे के अंदर बिछा दिया। अब दरी के नीचे क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, तो हम ये कहते हैं कि दरी के द्वारा जितनी जगह घेरी गई, अब कितनी जगह घेरी गई, जितनी उसकी लंबाई थी और जितनी उसकी चौड़ाई थी, इतनी जगह उसने घेरी, तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, इसको एरिया हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, AREA। और क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमारे पास में हो जाता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए ये एक आकृति आपके पास में है
5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए हमने कहा कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को हमने आपस में गुणा कर देना है। तो लंबाई आपके पास में है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपके पास में है 3 सेंटीमीटर। तो जो अंक हैं, अंकों से अंकों को गुणा कर देंगे, तो 5 से हमने 3 को गुणा कर देना है और जो इकाइयां हैं इसकी, वो इकाइयां भी, वो यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 5 गुणा 3, 5 3 15 हो गया। सेंटीमीटर 2 बार है, तो सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की घात 2, और सेंटीमीटर की घात 2 को हम कहते हैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की इकाई जो है वर्ग इकाई होती है। अगर मीटर में दी है लंबाई और चौड़ाई तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर में अगर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो वो वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की इकाई होगी। और दूसरी चीज ये नोट करनी है, सूत्र आसान से है कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन इतना ध्यान देना है कि उनकी यूनिट समान हो। यानी सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर लंबाई मीटर में दे रखी है और चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। दोनों की इकाइयों को आप बराबर करिए। किसी एक की इकाई को आपने बदलना है, चाहे आप लंबाई को सेंटीमीटर में बदलिए, चाहे आप चौड़ाई को मीटर में बदलिए। तो जब दोनों इकाइयां समान हो जाएंगी तो उसके बाद आप उत्तर, उनको गुणा करके अपने उत्तर को लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर या वर्ग मिलीमीटर। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र था। अगर आपके पास में किसी भी खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है तो आपको चौड़ाई निकालनी है। तो उसके लिए सूत्र लिखिए, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। क्षेत्रफल लिखिएगा बट्टे लंबाई। और अगर आपको चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया है और लंबाई आपको निकालनी है तो लंबाई बराबर आपके पास में हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। तो ये आयत के परिमाप के सूत्र और क्षेत्रफल के सूत्र से, इन सूत्रों को याद करिएगा और कल फिर इस पर हम एक्सरसाइज को करेंगे। धन्यवाद।